हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी देखो क्या है कि मैं निफ्टी में काफ़ी लंबे समय से बहुत एक्सटेंसिवली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। कुछ ट्रेड्स करता हूँ, छोटे मोटे ट्रेड्स, स्पेशली नॉन एक्सपायरी के डेज़ में, मतलब कि एक्सपायरी से एक दो दिन बाद, मतलब जहाँ पे प्रीमियम्स मुझे अच्छे मिलते हैं, थोड़े महंगे मिलते हैं, उधर अपन ट्रेड करते हैं। बट एक्सपायरी के आसपास मैं ट्रेड करना बंद कर दिया हूँ। कारण ये है कि मैं स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करने लगा हूँ। तो अभी देखो क्या है कि वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, स्पेशली 3-4 स्ट्रेटजीज़ हैं, और भी बहुत कुछ है जिसको देख के फिर एक ट्रेड बनता है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टॉक चूज़ करना। बट यकीन मानो, एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी है। उसमें बहुत दिमाग लगाना नहीं है। स्टॉक को चूज़ करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। सुबह के टाइम पे आपको सबसे पहले तो एक व्यू बनाना है आपको कि निफ्टी आज कैसा बिहेव करने वाली है। मतलब कि एक रैंडम थॉट आपके दिमाग में होगा ही कि मतलब निफ्टी, मान लो अगर कल उसने अपना लो ब्रेक किया है, फॉर एग्जांपल डेली कैंडल लो ब्रेक कर रही है, 3 दिन से लगातार एक के नीचे क्लोजिंग मिल रही है, तो अगले दिन भी आपका एक बायस बन जाता है ना कि वो नीचे क्लोजिंग देगी। दे ना दे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको एक बायस बनाना है और ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज का मेरा जो बायस था वो पुट साइड के लिए था, फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर आप देखो तो निफ्टी गिरी नहीं है। निफ्टी एक तो गैप डाउन खुली है, उसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर उठी, साइडवेज ही रही है, बहुत ऊपर भी नहीं गई है, बट कुल मिला के पॉजिटिव रही है। पॉजिटिव इन द सेंस, क्लोज तो देखो वो नेगेटिव में हुई है, बट वो जहाँ से पे खुली है उससे पॉजिटिव क्लोज हुई है ना। तो व्यू जो था मेरा पुट साइड के लिए था, बट आज अच्छे ट्रेड्स आपको कॉल में मिलते हैं। जैसे आज का दिन थोड़ा उल्टा था, पुट में भी आपको ट्रेड मिलता है, आप ऐसा नहीं कि पुट में ट्रेड्स आपको नहीं मिलते। जैसे ये देखो, टेक महिंद्रा एक स्टॉक है, उसमें एक अच्छा ट्रेड था पुट साइड के लिए। बट वही बात है कि सुबह में जब आप स्टॉक चूज़ करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि किस स्टॉक को चूज़ किया जाए ताकि शाम को 3 बजे तक अपने को एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। तो देखो, उसको चूज़ करने के बहुत से तरीके हैं, बट मैं अभी एम्फसाइज़ ये करूँगा कि उस पर ना जाओ। आप कोई भी स्टॉक उठाओ, ABC स्टॉक, कोई भी, वो चीज़ मैटर नहीं करती है, ठीक है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको उस स्टॉक के प्रीमियम का, वैसे चलो आज मैं आपको अपना पोर्टफोलियो वो दिखाता हूँ, पोजीशंस। आज आप देखोगे तो मुझे एक छोटा सा लॉस हुआ है 1700 का, ठीक है। आज मुझे बेसिकली लॉस हुआ है, कारण ये था कि मैं पहले ही बताया कि मेरा बायस जो था वो पुट साइड के लिए था। और अगर आप देखो तो मैंने ABB का ये कॉल ले रखा था। पोजीशन डिटेल अब मैं आपको दिखाऊँ, 39 पे लिया था, 40 पे मैंने एग्जिट मार दिया था। और 39 के बाद ये देखो कहाँ पहुँचा है, ये 80। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 40 से 80 गया है ये, तो 100% रिटर्न यही दे जाता। बट ठीक है, बायस जो था वो पुट साइड के लिए था, और फिर बाद में पुट में ही मैंने एक ठीक ठाक प्रॉफिट किया था। मतलब देखो, ये अभी इस पे मत जाओ, ये प्रॉफिट और लॉस पे। स्ट्रैटेजीज बहुत सिंपल तरीके से समझो। जैसे चलो इसी पे मैं बता देता हूँ, ABB वाले पे, ठीक है। इसका स्टॉक देखो पहले कहाँ है। पहले ये खुला था 5122 पे, उसके बाद उसने एक छोटा सा फॉल दिखाया। बेसिकली इसने एक स्विंग बना दिया है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि ABB इंडिया ने अपने स्विंग को किधर की तरफ तोड़ा, ऊपर की तरफ। कैसे तोड़ा देखो, ध्यान से समझो। ये सुबह में था 5122 पे, मैंने जो कॉल उठाया था वो ये वाला था, 5400 का दूर का कॉल लिया था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ABB इंडिया आज एक लंबा रेंज देगा, ऊपर या नीचे इधर भी दे, बट वो लंबा ही देगा। अब इसके प्रीमियम को मैं खोलूँगा और टाइम फ्रेम लगाऊंगा 3 मिनट्स, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ कि फर्स्ट 3 मिनट कैंडल एक काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद वो प्रीमियम जो है वो हल्का सा उस प्रीमियम में डिप आया है। डिप आने के बाद उसके बाद ये प्रीमियम, देखो दो चीज़ है, या तो ये नीचे की तरफ ऐसे तोड़ता चला जाता तो अपन कुछ करते नहीं, फिर उसको छोड़ देते। बट ये अपने स्विंग को, मतलब कि ये लो स्विंग बना दे। मतलब जैसे कैसे ड्रॉ करूँ, देखो ऐसे समझो, ड्रॉ होगा कि नहीं यार, ड्रॉ तो मुश्किल है कर पाना। ऐसे समझो कि इसने एक स्विंग बनाया, स्विंग इन द सेंस 35 से ये घट के आया 30, और 30 से फिर से 35 की तरफ गया, ऊपर गया है ना। तो उसने एक स्विंग लो बनाया। किसने बनाया? प्रीमियम ने, ठीक है। अब इसी प्रीमियम को देखो,
तो ऊपर जाने के बाद इसने एक स्विंग हाई भी बनाया, मतलब कि इन द सेंस उसने एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया। कितने बजे तक? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9:51 का टाइम है। 10 बजे के आसपास या फिर 10 बजे के पहले उसने एक स्विंग लो बनाया, एक स्विंग हाई बनाया। अब देखो मेरे लिए स्विंग लो, बेस्ट स्विंग लो तो ये वाला है, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट तो ये है। बट राइट नाउ अभी क्या करेंगे कि एक स्विंग लो पकड़ा हमने, एक स्विंग हाई पकड़ा। अब इसको मार्क करना है, बस सिंपली मार्क करो। स्विंग हाई अपना ये है, स्विंग लो अपना ये है। अभी कन्फ्यूजन होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्विंग हाई स्विंग लो कैसे मार्क करना है। देखो फर्स्ट कैंडल कैसी है? ग्रीन है। सेकंड कैंडल कैसी है? ग्रीन है, मतलब कि ऊपर क्लोजिंग जा रही है। थर्ड कैंडल कैसी है? रेड है, मतलब कि लो बनना स्टार्ट हो गया है ना। सॉरी, लो बनना स्टार्ट नहीं हुआ अभी। थर्ड कैंडल ग्रीन है। अब सोचो फोर्थ कैंडल भी थर्ड कैंडल रेड है। सोचो फोर्थ कैंडल भी अगर रेड होती, फिफ्थ कैंडल भी रेड होती, सिक्स्थ कैंडल भी रेड होती, तो ऐसे रेड बनती चली जाती, स्विंग लो बनता ही नहीं। बट जैसे ही एक रेड कैंडल के बाद हमको एक ग्रीन कैंडल मिलती है ना, और उसके बाद और कोई ऐसी कैंडल क्लोज नहीं करती है रेड जो इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम ये मानेंगे कि हमारा स्विंग लो बन गया है ना। स्विंग लो का मतलब ये है कि प्रीमियम घटेगा फिर ऊपर उठेगा। तो उसने एक स्विंग लो बनाया और एक स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई कैसे बना होगा? देखो एक ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल जो ऊपर क्लोज ना दे पाई, ये भी नहीं दे पाई, ये क्लोजिंग दी, बट है तो ग्रीन ही। जब तक वो एक दूसरे के ऊपर क्लोजिंग दिए जा रहे हैं तब तक हम उसको नहीं मानेंगे कि वो हाई बना पा रही है। लेकिन जैसे ही वो एक रेड कैंडल बनाया तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा हाई क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगला कैंडल इमिडिएटली अब देखो फिर से रेड ही क्लोज हुआ, मतलब कि वो नीचे ही क्लोज हुआ। मतलब कि जो हमारा हाई बना था वो बेसिकली अब हाई ये है, नया हाई ये क्रिएट हो गया है। अगर यही ग्रीन होता तो हम ये मानते कि हमारा हाई ब्रेक हो गया है ना, प्रीमियम हमारे हाथ से निकल गया, वो अब उसमें हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही अगली कैंडल फिर से रेड बनी, उसने एक हाई क्रिएट किया, और उस हाई के बाद आप देखो तो मार्केट 3, 3, 6, 9, 15 करीब 20 मिनट तक, 15, 3, 18 मिनट तक मार्केट उसी रेंज में, मतलब उसी प्रीमियम जो था उसी रेंज में फंसा हुआ है। उसके बाद फिर एक कैंडल बनती है जो उस प्रीमियम के ऊपर क्लोजिंग देती है। क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है, अगर उसको क्रॉस भी कर रही तो अपन का ट्रेड जो है, जो एंट्री पॉइंट है वो एक्टिवेट हो गया। मतलब बेसिकली इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी एंट्री यहाँ पे बन जाती है, इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनती है। ठीक है, अब इस पे अपना एंट्री हम बनाते हैं लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, अपना लॉन्ग पोजीशन हम बनाएंगे। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो स्टॉप लॉस ये रहेगा। अब आप देखो स्टॉप कितना बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो तो स्टॉप बहुत बड़ा है। कारण ये है कि स्टॉक की जो एक्सपायरी है उसमें कुछ ही दिन बचे हैं, 7 या 8 दिन। 27 का महीना अगर है तो 7 दिन बचे होंगे, 28 का महीना है तो 8 दिन बचे होंगे। मतलब कि स्टॉक अपनी एक्सपायरी के पास है। इसीलिए परसेंटेज में अगर आप देखो, कैलकुलेट हमेशा परसेंटेज में ही किया करो। परसेंटेज में देखो तो 33% का बेसिकली आपको स्टॉप है, और वो स्टॉप लॉस पॉइंट्स में कितना है? 14। तो एटलीस्ट 14 तो हम टारगेट करेंगे, मतलब कि 33% तो अपने को चाहिए होगा, मतलब उतना तो प्रॉफिट 1:1 तो मिलना चाहिए कम से कम। तो अगर 44 है और ये 30 है, मतलब पकड़ लेते हैं 45 पे हमने एंट्री की, 30 हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब 15। तो 45 और 15, 45, 5, 50 और 10, 60, 60 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर 60 पे भी आप बुक कर लेते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे ऊपर मत जाओ। 1:1 बहुत है। परसेंटेज में अगर देखोगे तो ये 36% है, जो कि एक दिन में यार बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। 36% रिटर्न इसमें आपको मिल जाता है। अगर आप ट्रेल करते तो ये थोड़ा और ऊपर गया है, 50% तक मिल जाता मैक्सिमम। अच्छा, इसको और ट्रेल करते तो ये और ऊपर गया है। मतलब ऐसे करके फिर ट्रेल करते जाओ, फिर ये ऑलमोस्ट 80% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। इसमें कुछ हमने किया नहीं है, स्विंग हाई और स्विंग लो बनाया। कब से पहले? 10 बजे के पहले। अच्छा, 10 बजे के बाद बनेगा तो देखो टाइम मैटर नहीं करता है, पॉइंट सिर्फ इतना है कि स्विंग हाई स्विंग लो बनना चाहिए। स्विंग लो इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हमको वहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाना है, और स्विंग हाई इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हमको वहाँ पे एंट्री करनी है। अब देखो इसमें एंट्री के और भी कई तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमने कॉल साइड के लिए लिया था। अभी क्या करो, इसमें आओ टॉप गेनर्स में, और सबसे ख़राब वाला स्टॉक उठाओ, सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट देखो है अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी सबसे लास्ट में, लीस्ट गेनर यही है आज के।
लार्ज कैप पे। फिर नेस्ले इंडिया देख लो, ये भी कम गेन, मतलब काफ़ी ख़राब गेनिंग है, सबसे कम है, 0.31% का गेन है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 0.03% का गेन है। अब इसमें कैसे ट्रेड लेना था, ये खुला है 867 पे, 867। तो पहले हम पुट को देख लेते हैं। ये देखना है कि कौन सा प्रीमियम अपने रेंज को तोड़ता है ना। अगर आप देखो तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, शुरू हो गया ना, हाँ 20 तारीख है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, सेकंड ग्रीन, थर्ड ग्रीन, फोर्थ ग्रीन। अब आप कहोगे क्या स्विंग हाई बन गया ये वाला? क्या स्विंग हाई बनता है? मेरे हिसाब से स्विंग हाई नहीं बना है। स्विंग हाई बनने के लिए मार्केट को वहाँ पे थोड़ी देर स्टे करना है ना। प्रॉपर स्विंग बनना चाहिए। जैसे ये स्विंग बन गया, ये वाला, अब इसके ऊपर, अब इसको हम मार्क कर देंगे पहले, क्योंकि हमारा स्विंग हाई बन गया है, लेकिन लो अभी भी नहीं बना है। लो या तो आप इसको मान लो, अल्टीमेट लो तो यही है, लास्ट अपना एसएल हमेशा यही होता है। बट चूंकि हम छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, तो हमारे लिए अगला स्विंग लो कौन सा बना है, ये बना है। और इस समय जहाँ पे ये कर्सर है, आप देखो तो ये टाइम हो रहा है 10 बजे। 10 बजे की कहानी ये है कि हमको 38 पे घुसना है और 30 पे एग्ज़िट मारना है। वो प्राइस 38 के पास तो गया, देखो अब यहाँ पे देखो 38 को उसने छुआ, बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो मैंने पहले ही बोला था कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्री बन सकती है। तो अगर आप यहाँ स्टॉप एंट्री लेते तो आपको यहाँ पे एसएल देना पड़ता है ना। और बहुत चांसेस है कि आपको एंट्री नहीं मिल पाती। कारण ये है कि उसमें स्लिपेजेस इशू रहेंगे, आपको एंट्री यहाँ पे मिल नहीं पाएगी, है ना। पुट साइड में ये था। कॉल साइड में देख लो, कॉल साइड में क्या सिचुएशन है। कॉल साइड में सबसे बड़ा दिक्कत ये रहेगा कि जो फर्स्ट कैंडल होगी वो इटसेल्फ बहुत बड़ी होगी, मतलब कि स्विंग बना ये अपना स्विंग लो है और हाई अपना ये है। अब यहाँ जाएगी तो आप एंट्री करो, लेकिन पॉइंट ये है कि अपना स्टॉप लॉस भी तो देखो कितना बड़ा है। ये स्टॉप लॉस 45% का है, तो क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे? इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे ही नहीं, तो अपना ट्रेड इसमें बनता ही नहीं है। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अब आ जाओ एसबीआई में। एसबीआई की कहानी देख लो कॉल साइड के लिए। 720 का ये कॉल है। इसमें भी अपने को स्विंग हाई स्विंग लो पहले बनाना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो स्विंग हाई अपना साफ साफ दिख रहा है, ये है, और स्विंग लो इसको मान सकते हैं, इस वाले पॉइंट को। तो हम मार्क कर देते हैं पहले। अब चूंकि ये सारे स्टॉक वो हैं जिन्होंने पूरे दिन गेन नहीं किया, तो मतलब इसमें जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। बट उसमें आप देखो कि लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो एंट्री आपकी कितने पे थी? 15 पे। 15 पे अपनी एंट्री थी, 15 पे अपनी एंट्री है। यहाँ पे हम एंटर करते हैं। उसके बाद अपना स्टॉप लॉस कितना है देख लो। अपना स्टॉप लॉस है करीब 14% के आसपास, तो एटलीस्ट 14% तो हम टारगेट करेंगे। अब भगवान की दया से वो मिला नहीं अपने को। कहीं यहाँ पे अपने को कितने परसेंट के लॉस पे, थोड़े बहुत लॉस पे एग्ज़िट करना पड़ता। 14.50 पे हम एग्ज़िट कर देते। 15 पे एंट्री थी अपनी। तो मैं ये वो स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसने गेन ही नहीं किया है। उसमें अगर आप एंट्री करते तो 3 बजे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट बुक करके निकलना था। बट सपोज़ करो कि आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो गेन कर जाते हैं, तो आपको तो पहले से पता है नहीं कौन सा गेन करेगा। तो आप क्या किया करो कि रैंडम स्टॉक्स लो। कौन सा लोगे? टॉप गेनर्स के टॉप 10 उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 सुबह वाले 10 में चूज़ करो। अगर आप इसको आज चूज़ किए होते तो आप पाते कि एबीबी इंडिया उसमें था लिस्ट में, उसमें आपको प्रॉफिट होता। आरईसीएल में आप देखते तो आरईसीएल में प्रॉफिट होता, एनटीपीसी में आपको प्रॉफिट होता। देखो एनटीपीसी कितना खूबसूरती से उठा है, स्विंग बनाया उसने, स्विंग को ब्रेक किया। 318 का प्रीमियम देखो, 318 नहीं है 320 का प्रीमियम देख लो। अब इस पे देखो क्या हुआ है। कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि स्विंग हाई अपना एकदम क्लियर दिख रहा है, स्विंग हाई अपना ये है, और हम कहीं स्विंग हाई मार्क ही नहीं कर सकते। स्विंग हाई हम तब मार्क करते हैं जब प्रीमियम उठ जाता है, उसके बाद कुछ हद तक गिरता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गिर के फिर ऊपर उठ गया तो हम उसको बोलेंगे स्विंग हाई तो उसने तोड़ दिया। स्विंग हाई ऐसे नहीं टूटता है। वो एक स्विंग हाई पहले बनाने दो उसको प्रॉपर। उसने स्विंग हाई बनाया, उसके बाद यहाँ से उठना स्टार्ट किया, फिर यहाँ जब पहुँचेगा तो हम ये बोल देंगे कि ये हमारा स्विंग लो है। बट अल्टीमेट स्टॉप लॉस कौन सा है? ये वाला है। हालांकि हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, कारण ये है कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस फिर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो हमारा ये स्टॉप ही है 32%।
ये वाला, और ये वाला फिर बहुत बड़ा 60%, तो हम यहाँ तक तो जाएंगे नहीं, अपना स्टॉप लॉस यही रहेगा। तो अपनी एंट्री प्राइस होती है 3.90, है ना, और अपना स्टॉप लॉस होता है 31% का। एटलीस्ट 31% टारगेट करेंगे। अगर आप देखोगे तो 1:1 यही है जो मैंने इस टाइम आपको दिख रहा है। 1:1, 1:2, 1:3 ऐसे चलते जाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दे रहा है ना। 98.46%, 98% का रिटर्न है यहाँ पे। सपोज़ करो आप बुक नहीं करते आखिरी में, अच्छा ये और भी ऊपर गया है, चलो कोई नहीं। सपोज़ करो आप बुक नहीं करते इसको, है ना, आप छोड़ देते, तो भी ये ऑलमोस्ट कितना दे रहा है, 74% का रिटर्न है। तो बहुत सिंपल है भाई, प्रीमियम को देखना है, स्टॉक को नहीं देखना है। कॉल हो या पुट, प्रीमियम पे स्विंग हाई स्विंग लो बनना चाहिए। अभी देखो डिटेल्ड पूरा स्ट्रैटेजी आपको अगर जानना है तो अपन देखेंगे किसी दिन, इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं। समय का थोड़ा इशू रहता है और मोटिवेशन भी कम ही है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि फिर ट्रेडिंग में से टाइम निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा इशू रहता है। अभी तो रैंडम बस घूम रहा था तो सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, बट यही वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया है। पर कोई नहीं, आप इसको देखो और आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, थोड़े बहुत उस पर डिस्कशंस हैं, है ना। बाकी डिटेल्ड वीडियो देखते हैं किसी दिन। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक को अगर मुझे पूरा पढ़ाना होगा तो फिर वो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, वो फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि 6 महीने 7 महीने मैंने उसको दे के सीखा है। 4-5 स्ट्रेटजी है जिसको मिला के मैं ट्रेड लेता हूँ, उनमें से एक छोटी सी ये स्ट्रेटजी थी, एक तरीका था ट्रेड करने का। और वैसे तो बहुत सिंपल तरीका है, बट यकीन मानो सबसे इफेक्टिव तरीका मेरा यही है। अब इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ कि कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है, स्विंग हाई स्विंग लो बनने के बाद। तो देखते हैं, प्लान करेंगे कभी। चलो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।